हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से स्वागत करता हूं आपका स्मार्टो की इस नई वीडियो में, जहां हम बात करने जा रहे हैं प्रॉब्लम ऑन एजिस। जो एजिस के टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपसे एजिस पूछी जाती है, सन की पूछी जाती है, या उसके फादर की पूछी जाती है, या उसकी मदर की पूछी जाती है। जो इस टाइप से क्वेश्चन आपके पास आते हैं जिनमें आपके पास क्या है, एजिस आती है क्वेश्चनों में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की। और एक बार इनको लिख लेते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब देखिए, सपोज करो कि कोई पर्सन है, उसकी एज 10 ईयर है, ठीक है। अब ये प्रेजेंट की बात हो रही है। प्रेजेंट का मतलब क्या है, जो इस टाइम है उसकी एज 10 साल का है वो। अगर हम उसकी 2 साल पहले की एज की बात करें, अब देखिए 2 साल पहले उसकी एज कितनी होनी चाहिए, जितनी एज उसकी आज है उसमें से हम 2 माइनस कर देंगे। तो यानी कि 2 साल पहले वो कितने साल का था, 8 साल का था। वही हम बात करें, अगर वो 5 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, तो हम 10 में 5 प्लस कर देंगे तो वो 15 साल का हो जाएगा। तो मतलब आपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो याद रखना है। हमेशा आप प्रेजेंट वाली एज में कुछ भी प्लस या माइनस करेंगे, डिपेंड करता है आपके पास कि आपसे पूछा क्या गया है। आपके पास पास्ट की बात हो रही है या फ्यूचर की बात हो रही है। अगर आपके पास पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट में आपके पास कोई भी एज हो सकती है, ठीक है, तो आप माइनस करेंगे अगर आप पास्ट निकाल रहे हैं। अगर आप आने वाले कल की बात कर रहे हैं या आने वाला कोई भी टाइम हो सकता है, उसको फ्यूचर बोला जाता है। तो फ्यूचर में आप हमेशा प्लस करेंगे। अब देखिए, सपोज करो कोई राम है, ठीक है, राम एंड श्याम। राम एंड श्याम दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है। इनकी एज, राम की एज है 15 ईयर्स, श्याम की एज है 20 ईयर्स। राम की एज है 15 साल, श्याम की एज है 20 साल। आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर दोनों की एज निकालनी है, कितनी होगी। अब देखिए 15 में 3 प्लस करेंगे क्योंकि ये फ्यूचर की बात कर रहा है। आफ्टर, आफ्टर बोलते हैं के बाद, यानी कि 15 साल का तो वो अभी है राम, और 3 साल बाद उसकी एज कितनी होगी, यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है। तो हमारे पास आ जाएगा 15 और 3 18। सेम ऐसे ही हम यहाँ पे 20 प्लस 3 करेंगे तो हमारे पास आएगा 23। अब देखिए यहाँ पे एक और स्टेप को आपने याद रखना है हमेशा। इसको नोट बना के लिख देते हैं। कभी भी आपके पास 2 पर्सन की या 3 पर्सन की एज का डिफरेंस, इस चीज़ को ध्यान देंगे यहाँ पे। एज का जो डिफरेंस है, एज का डिफरेंस वो हमेशा सेम रहता है, ठीक है। देखिए सपोज करो जैसे कि आप 2 ब्रदर हो, ठीक है। 2 ब्रदर हैं, ए एंड बी। ए आपके पास है 10 साल का और बी आपके पास है 12 साल का। तो अभी इनकी एज में जो डिफरेंस है वो कितने साल का है, 2 साल का। अगर आपसे पूछा जाए कि इनकी एज का डिफरेंस बताओ 15 साल बाद या 10 साल बाद या 5 साल बाद या 18 साल बाद, कितना भी एज हो सकता है आपके पास, कोई भी टाइप से आ सकता है। 5 साल बाद एज बतानी है इनकी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि डिफरेंस उनका 10 साल बाद कितना होगा। अब देखिए आप ए में भी 10 प्लस करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ए की एज बढ़ रही है। वहीं दूसरी टाइप आप बी को भी 10 में प्लस करेंगे, ठीक है, क्योंकि बी भी जो है वो 10 साल बड़ा हो जाएगा और ए भी 10 साल बड़ा हो जाएगा। तो देखिए ए में अगर हम 10 प्लस करते हैं तो ए की एज हो जाएगी 20 साल और बी की हो जाएगी 22 साल। देखो यहाँ पे हम ए में अगर 10 प्लस करते हैं तो हमारे पास ये एज हो जाती है 20 साल, तो हो जाता है 22 साल का। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस आपके पास कितना था, 2 का डिफरेंस था। वही हम अगर बात करें यहाँ पे भी हमारे पास किसका डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। आपके पास आ जाएगी यहाँ पे एज का जो डिफरेंस है ए में और बी में, ये परसेंटेज है उनकी। और अगर हम 10 साल की बात करें तो भी उनका गैप जो है वो 2 साल का ही रहेगा। तो मतलब एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है हमेशा, एज का जो डिफरेंस है, 2 ब्रदर हो सकते हैं, 2 फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है।
उसमें जो एज का डिफरेंस रहेगा वो हमेशा आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर 2 है तो 2 का रहेगा, 5 का है तो 5 का ही रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने हमेशा दिमाग में याद रखनी है। चलिए अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन आपके पास किस टाइप से आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे पास ये क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट लिख रखी है, देयर इज 40 ईयर गैप इन द एज ऑफ ए एंड हिज ग्रैंडफादर। इफ आफ्टर 5 years द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 150, फाइंड द करंट एजेस ऑफ बोथ। तो क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे पास 40 साल का गैप है एक दादा में और उसके पोते में, लगा सकते हो आप। ठीक है, मतलब दादा के लड़के में। तो मतलब कहने का क्या है, जो सन है और उसका जो ग्रैंडफादर है, उनकी जो एज का डिफरेंस है वो 40 है। गैप जो है वो 40 है। इफ आफ्टर 5 years, 5 साल बाद की बात कर रहे हैं अब, द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 150, दोनों की अगर हम एज को प्लस कर दें तो 150 आता है। फाइंड द करंट एजेस ऑफ बोथ, हमें निकालनी है उनकी करंट एजेस, यानी कि आज उनकी उम्र कितनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन की एज मान लेते हैं हम x, एंड प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर की एज मान लेते हैं हम y। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कहता है कि दोनों की जो एज का गैप है वो 40 साल का है। अब देखिए ग्रैंडफादर की एज में से मैं अगर सन की एज को माइनस कर दूं तो 40 आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला गया है कि दोनों का जो डिफरेंस है एज का वो 40 है। चलिए अब बात करते हैं आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद सन की एज हो जाएगी x+5 और ग्रैंडफादर की हो जाएगी y+5, और दोनों की जो एज का सम है वो कितना होगा 150, यानी कि x+5 प्लस y+5 इज इक्वल टू 150। तो यह आ जाएगा हमारे पास x+y इज इक्वल टू 150, और ये 5 और 5 10, ये उधर जाके हो जाएंगे माइनस। तो x+y की वैल्यू आ जाएगी 140। तो हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं यहाँ पे। अब हम क्या है आसानी से निकाल सकते हैं किसकी एज कितनी थी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे दोनों इक्वेशंस को, एडिंग 1 and 2। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, यानी कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू 40, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 140। तो यहाँ पे हमारे पास x से x कैंसिल हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 180। तो y की वैल्यू आ जाएगी 180/2, यानी कि 90। तो अगर यहाँ पे y 90 ईयर्स का है, यानी कि उसके जो ग्रैंडफादर की एज है वो 90 ईयर है, तो हमें निकालनी है सन की। अब सन की एज कैसे निकलेगी, कोई भी इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर दो, तो यह आ जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू -50, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 50। तो इस टाइप से हम कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो सन की एज है वो है 50 और जो ग्रैंडफादर की एज है वो है 90। आप दोनों को माइनस भी कर सकते हैं, आपके पास 90 में से 50 माइनस जाएगा तो आपके पास 40 ही आएगा। क्लियर है। तो इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपके पास एज गिवन होगी या डिफरेंस दोनों का गिवन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है, यहाँ पे लिख रखा है, देयर इज 12 ईयर गैप इन द एज ऑफ राहुल एंड सचिन। राहुल की और सचिन की एज में जो गैप है वो 12 साल का है। 5 years एगो, यानी कि 5 साल पहले, द प्रोपोर्शन ऑफ देयर एजिस। ठीक है, 5 साल पहले उनकी एजिस कितनी हो जाएंगी, जो प्रोपोर्शन था वो था 3:5। व्हाट इज द करंट एज ऑफ सचिन। सचिन की हमने प्रेजेंट एज निकालनी है कि सचिन अब कितने साल का है। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया।
देखिए सबसे पहले एक बार और रिपीट कर लेते हैं इसको। देयर इज 12 ईयर गैप इन द एज ऑफ राहुल एंड सचिन। राहुल की और सचिन की जो एज में गैप है 12 साल का है, यानी कि इन दोनों में से एक ना एक बहुत बड़ा है, यानी कि 12 साल बड़ा है एक दूसरे से। 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले। एगो जब आपके पास लगेगा, 5 ईयर्स एगो की बात हो रही है, इसका मतलब है कि 5 साल पहले की बात हो रही है, यानी कि पास्ट की बात हो रही है। द प्रोपोर्शन ऑफ देयर एजेस वाज 3:5। उनकी जो रेशियो था, प्रोपोर्शन था जो एज का, वो था 3:5। व्हाट इज द करंट एज ऑफ सचिन? तो हमें करंट एज निकालनी है सचिन की। अब देखिए सबसे पहले 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले। तो सबसे पहले उनकी एजिस का रेशियो लिख लेते हैं। 5 ईयर्स बिफोर, 5 ईयर्स बिफोर, 5 साल पहले। यहीं से क्वेश्चन को हम उठाएंगे। 5 साल पहले उनकी एजिस का जो रेशियो था वो था 3:5। क्लियर है? इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का जो रेशियो है, आप देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा है, देयर इज 12 ईयर गैप इन द एज ऑफ राहुल एंड सचिन। यानी कि दोनों ना तो एक एक दूसरे की एज तो मतलब सेम तो हो ही नहीं सकती दोनों की, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस है दोनों की एज में। और 5 ईयर्स एगो द प्रोपोर्शन ऑफ देयर एजेस वाज 3:5। जो प्रोपोर्शन था वो क्या था हमारे पास, 3:5 था। अब देखिए जो प्रोपोर्शन है यहाँ पे, यानी कि इसका मतलब क्या है, गैप है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो इनका जो रेशियो आएगा 2 रेशियो, यानी कि गैप है तो इसका मतलब क्या है, दोनों में डिफरेंस है। 2 रेशियो इक्वल टू 12 ईयर्स, यानी कि 2 रेशियो जो इक्वल होएगा वो होएगा हमारे पास 12 साल के, क्योंकि दोनों का प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे एक रेशियो किसके इक्वल आएगा, एक रेशियो आ जाएगा हमारे पास 12/2, तो ये आ जाएगा 6। यानी कि जो एक रेशियो है वो किसके इक्वल है, 6 ईयर के। अब देखिए 6 ईयर है तो 3:5, यानी कि दोनों की जो एज होगी वो कितनी होगी, इन दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 इंटू 6, और यहाँ भी 5 इंटू 6। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 × 18 और ये 6 × 5 = 30। तो आप देख सकते हैं दोनों की एज में यहाँ पे भी डिफरेंस यहाँ पे 12 का ही है। देखिए 18 साल का यहाँ पे सपोज करो राहुल है, और 30 साल का यहाँ पे सपोज करो सचिन है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे जो एज है, अब ये है, देखिए ये जो 3 है ये है राहुल के लिए, ये राहुल के लिए है, ठीक है, और ये है हमारे पास सचिन के लिए। तो इसका मतलब क्या है, सचिन की जो एज है वो 5 साल पहले, बिफोर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स बिफोर, बिफोर 5 ईयर्स, एज ऑफ राहुल, राहुल की एज थी हमारे पास 18 साल। और वहीं हम बात करें सचिन की, और सचिन की एज थी हमारे पास बिफोर 5 ईयर्स, ये हमारे पास आई थी 30 साल। अब देखिए हमें निकालनी क्या है, फाइंड द करंट एज। तो करंट एज कितनी होगी इनकी, देखो ये तो 5 साल पहले की एज है, तो आज ये कितने साल के हो जाएंगे, जो 5 साल पहले था उसमें प्लस कर देंगे, जो इनकी 5 साल पहले एज थी उसमें 5 प्लस कर देंगे तो करंट एज आ जाएगी। ठीक है ना? तो ये आ जाएगा हमारे पास 23। ये हो जाएगी हमारे पास राहुल की, और ऐसे ही निकाल लेंगे हम सचिन की। तो सचिन की आ जाएगी हमारे पास 30 + 5, इट मीन्स 35। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 35 एज। यानी कि जो एज है सचिन की वो 35 साल है, और करंट एज जो है राहुल की वो है 23 साल। आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस 12 का ही रहेगा। ये मैंने आपको पहले बताया था, डिफरेंस जो है एजेस का वो हमेशा आपका सेम रहेगा, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ मनीष एंड कमल इज 2:3। जो रेशियो है मनीष का और कमल की एज का वो 2:3 है। ठीक है? एंड देयर एजेस इज 60, यानी कि उन दोनों की एज का अगर हम प्लस कर दें तो हमारे पास 60 साल आते हैं। यानी कि हमें नहीं पता कौन 20 साल का है, कोई 40 साल का है, शायद एक 25 का है, एक 35 का है, मतलब इस तरह से कोई एक 50 का है या 10 का है। मतलब दोनों का जो सम है, दोनों की जो एज का सम है वो हमारे पास 60 साल का है। What will be the ratio of their ages after 10 ईयर?
आफ्टर 10 ईयर, यानी कि हमें क्या निकालना है, 10 साल बाद उनकी एज का रेशियो निकालना है कि उनकी एज में रेशियो में कोई डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम रेशियो से ही स्टार्ट कर लेते हैं। एक यहाँ पे चीज आप ध्यान रखेंगे, देखिए जो पिछला क्वेश्चन था उसमें क्या था, हमारे पास डिफरेंस गिवन था। अब यहाँ पे देखिए एज का जो सम गिवन है हमें, तो क्लियर है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। व्हेन आपके पास, जब आपके पास, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, व्हेन सम इज गिवन इन एज, तो रेशियो जो होएगा हमारे पास, देन रेशियो विल बी ऐड। तो रेशियो हमारे पास क्या है, हमेशा ऐड होएगा जब भी आपके पास एजिस का सम गिवन होगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 60 जो एज का सम ही तो है दोनों की। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आप देखिए 2:3 है, 2:3 यानी कि दोनों को प्लस करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 5 रेशियो, यानी कि जो 5 रेशियो है वो इक्वल है 60 के। तो एक रेशियो किसके इक्वल आएगा हमारे पास, एक रेशियो आ जाएगा 60/5, तो हो जाएगा हमारे पास 12, यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 12। अब हम निकाल लेते हैं इनकी परसेंटेज। 2, ये 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा 12 दूनी 24, और इधर आ जाएगा आपके पास 12 36। तो दोनों का जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर फिर भी 60 आता है, यानी कि इनमें से जो मनीष है वो 24 साल का है और कमल जो है वो 36 साल का है। अब ये तो होगी इनकी प्रेजेंट एज। हमसे पूछा गया है कि 10 साल बाद उनकी एजेस में क्या रेशो होगा। अब देखिए इनमें 10-10 प्लस कर देते हैं, 24 + 10, तो ये हो जाएगा 34, और ऐसे ही 36 + 10, तो ये हो जाएगा 46। तो रेशो निकालना है, 34 रेशो 46, ये 2 पे चला जाएगा 17, और ये 2 पे चला जाएगा 23। तो उनकी जो एज का रेशियो है 10 साल बाद, वो 17:23 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं जिसमें आपके पास क्या है, रेशियोज गिवन होंगे। पर ध्यान रखना है आपने एक चीज का, हमेशा जब भी आपके पास एज यहाँ पे सम में दी हो, मतलब कहने का क्या है, दोनों का एज का सम दे रखा है, तो आपने रेशियो को प्लस करना है। अगर वहां पे डिफरेंस लिखा हुआ है कि दोनों की एज में इतने का गैप है या इतने का डिफरेंस है, तब आप रेशियो को माइनस करके लिखेंगे। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रीना एज इज ट्वाइस द एज ऑफ सोनू। रीना की एज सोनू की एज से दुगनी है। 5 years एगो, 5 साल पहले, रीना एज वाज, रीना की जो एज थी 4 times द एज ऑफ सोनू। रीना की एज जो थी सोनू से 4 गुनी थी। फाइंड द करंट एजेस, हमें करंट एजेस निकालनी है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे रीना, और यहाँ पे लिखेंगे सोनू। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर उसने बोला है रीना एज इज ट्वाइस द एज ऑफ सोनू, यानी कि अगर हम सोनू को 1 साल का कर दे तो रीना कितने साल की है, 2 साल की। अब उसने बोला है 5 years एगो, 5 साल पहले, -5 -5, दोनों की 5-5 साल पहले। द एज वाज 4 times द सोनू, रीना की एज 4 times थी सोनू से, यानी कि यहाँ पे 4 गुना है, यहाँ पे 2 गुना होगी 5 साल बाद। ठीक है। देखिए दोबारा से देख लेते हैं एक बार। रीना की एज ट्वाइस है सोनू से, यानी कि सोनू अगर 1 साल का है तो रीना 2 साल की है। ठीक है। 5 years एगो, 5 साल पहले, 5 साल पहले की बात है तो माइनस करेंगे, यहाँ भी हमने माइनस किया है। सेम ऐसे ही रीना एज वाज 4 times द एज ऑफ सोनू। अब रीना की एज कितनी हो गई है, 4 times हो गई है सोनू की एज से। ठीक है। अगर सोनू 1 साल का है तो रीना कितने साल की है, 4 साल की है। तो सिंपली आपने यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपली मेथड लगाना है दोस्तों। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 × 1 - 2 × 1। रेशियो में लिखेंगे यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 5 चौके 20 -5। ये जो टर्म है ये आती है जब आप करते हैं -5 -5 4 और 1। ठीक है। इनमें हमने क्या किया है,
क्रॉसिंग की है 5 के 20 और 5 कम 5, दोनों का आपने माइनस करके लिखना है। उसके बाद 4 में से 2 गए 2, रेशो 20 में से 5 गए, इसको दोबारा से लिखना पड़ेगा 20 माइनस 5 यानी यहाँ पे आ जाएगा 15। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक रेशो किसके इक्वल है 15/2 के। एक रेशो की वैल्यू कितनी आई 15/2। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है एज। एज किसकी निकालनी है हमें, सोनू की और रीना की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो चलिए निकालते हैं। अब रीना की जो एज थी, रीना की एज थी 2 रेशो में थी, तो 15/2 इंटू 2, 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे, तो आ जाएगा 15 ईयर्स। ऐसे ही सोनू की निकालनी है, तो सोनू कितनी आएगी 15/2 इंटू 1, तो ये 15/2 आएगी। ठीक है, मतलब कहने का क्या, सोनू जो है वो 7.5 साल का है और रीना कितने साल की है 15 साल की है। ये उनकी करंट एज होगी हमारे पास। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके से हम कोई भी टाइप का क्वेश्चन हमारे पास आएगा एज से रिलेटेड, या आपके पास रीना की एज गिवन हो या कोई और पर्सन है, या सोनू की एज गिवन हो, एज इसका ट्वाइस है 4 टाइम्स हो रहा है एज में, 5 ईयर्स एगो 3 ईयर्स एगो, कुछ भी इस टाइप से क्वेश्चन आए तो बस आपने ट्रिक्स को ध्यान रखना है। सबसे पहले रेशो लिखना है दोनों का, उसके बाद कितने ईयर का गैप है, 2 साल के बाद है, 3 साल के बाद है या 5 साल पहले है। ठीक है, उसको आप लिखेंगे और उसके बाद सिंपली क्या करेंगे, आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा।